आरक्षण विरोधियों पर बहुजन आंदोलन महासभा का हल्ला बोल। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मांगा इस्तीफा। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ में प्रेस वार्ता। ब्यूरो रिपोर्ट उदय मिश्रा। बहुजन आंदोलन महासभा ने आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ के नारे के साथ लखनऊ प्रेस क्लब में एक दिवसीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 25 अगस्त 2026 को आयोजित इस प्रेस वार्ता में संगठन ने प्रदेश सरकार और उसकी आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। महासभा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक पर आरक्षण विरोधियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। संगठन ने देश भर में तुरंत जातीय जनगणना कराने और सभी वर्गों को उनकी वास्तविक आबादी के अनुपात में अधिकार देने की बात। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर है? जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय बहुजन समाज का आरक्षण खत्म करने की मांग चल रही है और ये मांग इतनी बड़ी हो गई है कि भारत सरकार के सर पर चढ़ के लोग बोल रहे हैं। जो इसमें मोदी जी बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके सर पे आरक्षण खत्म करने की मांग हो रही है और उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है कि किसका आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। जिनके द्वारा वो लोग चुने गए हैं, बहुजनों के द्वारा चुने गए लोगों के आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है और प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आरक्षण व्यवस्था जब इस संविधान में दी गई समानता के लिए, तो क्या समानता कहाँ आ गई है? क्या न्यायालय में ओबीसी एससी समाज के लोग पहुंच गए हैं? क्या 1 क्लास नौकरियों में ओबीसी एससी समाज के लोग पहुंच गए हैं? क्या मीडिया संस्थानों में ओबीसी एससी समाज के लोग पहुंच गए हैं? वहां समानता हो गई? क्या लोकसभा विधानसभा में हमारे लोग बराबरी में पहुंच गए हैं? जब अभी बराबरी नहीं हुआ है तो आरक्षण खत्म करने की मांग जो लोग कर रहे हैं, सरकार उन पर अंकुश लगाए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपके अगर कोई मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री अगर हमारे बहुजन समाज के आरक्षण खत्म करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं तो मैं उनका कड़ा निंदा करता हूं। और अभी हाल में ही 23 तारीख को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक द्वारा आरक्षण खत्म करने वाले मांग को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अपने साथ बैठाकर उनको आश्वासन दिया कि मैं आपकी मांग केंद्रीय सरकार तक पहुंचाऊंगा और आपको आपका अधिकार, आपकी मांग पूरा करूंगा। तो इस नाते हम कहते हैं, वो संवैधानिक तौर से चुने गए हुए हैं, उनको बहुजन समाज के लोगों ने चुन के भेजा है, तो वो क्या 15% के आबादी के लोग, जो लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं, क्या उनके इकलौते मुख्यमंत्री हैं? इकलौते उनके डिप्टी सीएम हैं? वो बहुजनों के सीएम नहीं है? इस नाते आज आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ बहुजन आंदोलन सभा के तरफ से उनके इस्तीफे की मांग हम आज कर रहे हैं। और आप मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देता हूं, अगर अगले 10 तारीख तक इनको पद से हटाया नहीं गया तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव करेंगे। हम लोग बड़ी ताकत में गांधी मैदान में भी बैठेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आज का युवा बहुत परेशान है। आउटसोर्स कंपनियों के समय से सैलरी नहीं आ रही है, कई कंपनियां सैलरी लेकर चली गई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ावा आउटसोर्स को दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री के ही प्रदेश से अन्याय हो रहा है उनके साथ, तो मुख्यमंत्री किस तरीके से बढ़ावा देना चाह रहे हैं? ये तो सिर्फ भाषणबाजी है। अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होते हुए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और फिर भी उस संस्था में काम सही नहीं हो रहा, तो आप फेलियर मुख्यमंत्री हैं। कॉलेजियम सिस्टम में न्यायाधीशों की आप बात कर रहे थे, उसमें क्या कैसा होना चाहिए आपके नजरिए से? कॉलेजियम सिस्टम जो ऐसी व्यवस्था है, वो न्यायाधीशों का एक समूह होता है
जो उनके द्वारा नाम चिन्हित नाम करके जो राष्ट्रपति जी को भेजा जाता है, वो प्रक्रिया बंद हो। वो यूपीएससी जैसे चुनाव हो, जैसे परीक्षाएं होती हैं, उसे परीक्षा चयन प्रक्रिया लाया जाए और आरक्षण लागू किया जाए ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक का। क्योंकि जब वहां लोग ओबीसी, एससी समाज के लोग पहुंचेंगे, तब समानता आएगी न्यायालय में, तब सबको बराबर न्याय मिलेगा और सबको अधिकार मिलेगा। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा लगातार जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाए गए, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। इधर आप भी मांग कर रहे हैं जाति जनगणना की जाए, भेदभाव जो खत्म किया जाए। देखिए, मुझे ये नहीं पता है कौन उठाया कौन नहीं उठाया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारा संगठन जातीय जनगणना का मांग कर रहा है। और अगर जातीय जनगणना नहीं हुई और जातीय जनगणना के तहत अगर आरक्षण नहीं लागू हुआ ओबीसी, एससी, एसटी समाज का हर संस्थाओं में, तो हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग, जो भारत देश में 90% है, जो सरकार को चुनने का काम करती है, सरकार को बनाने का काम करती है और सरकार गिराने का काम करती है, जिसके टैक्स से देश चलता है, बड़े बड़े सिस्टम चलते हैं, उनके हक अधिकार की बात नहीं हुई। ये तो सारा बहुजन समाज आंदोलित होगा और दिल्ली में जंतर मंतर भी जाएगा और विधानसभा का घेराव भी करेगा उत्तर प्रदेश में। बहुजन आंदोलन महासभा के तत्वाधान में आज लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन के संबंध में हम सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्याम जी पटेल जी ने आप लोगों के सामने अपनी बातें रखी, जो हमारे बहुजन आंदोलन की महासभा की 6 सूत्रीय मांग है, वो आप लोगों के सामने रखी। सबसे पहली मांग हमारी ये रही है हमेशा से कि हम लोग जो है, जो हमारे आरक्षण विरोधी तत्व हैं, उन लोगों के विरुद्ध हम लोग जो है कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। उसके तहत अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने जिस प्रकार से कार्य किया है, जा करके उन्होंने आरक्षण हटाओ आंदोलन का समर्थन किया और उनकी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके तहत सबसे पहले तो हम लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उनको अपना इस्तीफा चाहे वो अपने आप से दें, अगर ऐसा नहीं वो कर रहे हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। या आंदोलन कहाँ करेंगे आप लोग? देखिए, वो सब हम लोग बैठ कर बातचीत कर लेंगे। वो आंदोलन हमारा जो है देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहेगा। वो जो है आपके लखनऊ में कोई जगह हम लोग चिन्हित कर लेंगे और आप लोग को मीडिया के माध्यम से हम लोग आप लोगों को सूचना दे देंगे। अगर 10 तारीख तक वो अपना इस्तीफा 10 सितंबर तक, आज 25 तारीख है, 25 अगस्त, अगर 10 सितंबर तक वो अपना इस्तीफा देते नहीं हैं और इसी प्रकार से आरक्षण विरोधी वो जो है समर्थन करते हैं, तो हम लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन को जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का हमारा आंदोलन है। आंदोलन के बाद भी अगर आप लोगों को इस्तीफा नहीं दिया गया अगर डिप्टी सीएम का, तो क्या तो विधानसभा का घेराव करेंगे हम। विधानसभा तक हम मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, डिप्टी सीएम आवास का हम घेराव करेंगे। पूरा पर्चा दे दीजिए। डॉक्टर अविनाश।